कैसे स्टार्ट हुआ लॉगरिथम ये टॉपिक। तो हम सभी को मालूम है, अगर मुझे 25 को किसी बेस 5 का एक्सपोनेंट लिखना हो कि क्या एक्सपोनेंट आए कि 25 हो जाए, तो हमें पता है क्या होगा, 2 होगा। 5 का पावर 2 25 होता है। लेकिन अगर हमसे यह कहा जाए 25 को 4 का क्या एक्सपोनेंट लिखें कि 25 आ जाए, तो 4 का कोई भी इंटीजर पावर 25 नहीं होता। हमें मालूम है 4 टू द पावर 1 4 होता है, 4 टू द पावर 2 16 होता है, 4 टू द पावर 3 64 होगा। तो ये जो 25 वैल्यू है ये 2 एंड 3 के बीच में कोई वैल्यू के लिए 16 से 64 तक वैरी करेगा। अगर मैं 2 से इंक्रीज करता हूँ 2.1 ले लेता हूँ तो क्लियरली ये 16 से ज्यादा आएगा। 2.2 लेते हैं तो उससे और बढ़ेगा, धीरे धीरे 64 तक जाएगा, 2 से 3 तक जाएंगे तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ x होगी। 2 और 3 के बीच में एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसके लिए 25 भी होगा, लेकिन वो 2 और 3 के बीच में होगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको लिखने के लिए ही वर्ड लॉगरिथम यूज किया गया। इस तरह की अगर कोई भी एक्सप्रेशन है दैट 25 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू log 25, लॉगरिथम के फर्स्ट थ्री लेटर लिखे log, थोड़ा सा गैप लिख करके 25 लिखा। इन दोनों के गैप के में नीचे थोड़ा क्या लिखना है, ये 4, दिस इज इक्वल टू x। log 25 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। क्या पढ़ते हैं इसको फिर से लिख, log 25 टू द बेस 4 ऐसे रीड करते हैं, log 25 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। यहां से अगर मुझे log को हटाना हो इस इक्वेशन से ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ये दिया है तो हम ये लिख सकते हैं, log हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए log हटाएंगे तो इस बेस के पावर में ये एक्सपोनेंट लिखना है 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 25। log हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 टू द पावर x बराबर 25। कोई डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कोई इशू इसमें? ठीक है, तो ये एक सबसे पहला बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इससे हम ये कर सकते हैं, कोई भी नंबर है रियल नंबर n, इफ n इज इक्वल टू a पावर x है, जैसे देखिए n की जगह 25 की जगह क्या लिख दिया n, 4 की जगह a पावर x, तो इससे कैसे लिखोगे, log लिखेंगे log n टू द बेस a, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यहां से log हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n। और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इससे ये लिख सकते हैं और इस इक्वेशन से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट है इसमें? क्लियर? एक बात और ध्यान रखें, ये जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, 1 के बराबर नहीं होता। अब आप ही बताइए, अगर मुझे ये 25 4 पावर x तो समझ में आ रहा है, अगर कोई कहे 1 का क्या पावर लिखेंगे 25 आ जाए, 1 का पावर कुछ भी लिख लीजिए 1 ही आता है। तो मतलब बेस अगर आप 1 लोगे तो सारे नंबर्स को आप 1 के पावर में नहीं लिख सकते। तो यहाँ बेस a पावर x, a अगर 1 हो गया तो 1 पावर x नहीं बन पाएगा, n 1 होगा तब तो बन सकता है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स तो नहीं बन पाएंगे। तो सभी नंबर्स बन पाए इसके लिए वो बेस 1 नहीं लिया। निगेटिव क्यों नहीं लिया? निगेटिव के बहुत सारे रियल नंबर्स पावर्स डिफाइन नहीं होते। -2 का पावर 1/2 ही डिफाइन नहीं होगा, -2 का रूट डिफाइन नहीं है, पावर 1/4 डिफाइन नहीं, तो इसलिए 1 ग्रेटर देन 0 लिया, निगेटिव नहीं लिया। 0 लेंगे तो भी 0 पावर इनी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बेस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू n। हाँ, n की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, अब मान लो 1 को मुझको लिखना है, 4 का क्या पावर लिखें कि 1 हो, 0, 5 का क्या पावर लिखें कि क्या हो 1,
मतलब किसी में भी क्या लिखना पड़ेगा, जीरो, सब में जीरो के लिए हाँ 1 हो सकता है, n के लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं, n 1 हो सकता है। नहीं उस समय फिर तो a 1 हुआ ना, तो 1 को 1 का क्या पावर लिखें कि 1 हो जाए, नहीं कुछ भी लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई भी आपका लकी अनलकी नंबर कुछ भी लिखिए, 1 ये तो आएगा कि कुछ और आ जाएगा, 1 का कोई भी पावर लिखे 1 आएगा। तो लॉग की कुछ भी वैल्यू आने लग जाएगी, मतलब कोई भी बच्चा कुछ भी आंसर दे, सबका आंसर सही हो जाएगा। आपसे बोला जाए लॉग 1 बेस 1 की वैल्यू बताओ, कुछ भी लिख दो, आंसर सही सबका, तो मिस्टेक की चांस ही नहीं है। तो ऐसा कुछ यूनिक आंसर आना चाहिए, ऐसा बनाया गया लॉगरिथम की एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, कुछ भी आंसर ना हो जाए कि आप कुछ भी लिख दो और हमेशा सही है। सब लोग आईआईटी में हो रहे हैं, कुछ भी लिख दिया सारा आंसर सही आता जा रहा है, हाँ ठीक है, तो फिर वो इसलिए नहीं लिखा गया, बेस 1 इसलिए नहीं किया गया। क्लियर, समझ रहे हैं? कोई भी इस तरह के डाउट है आप पूछ सकते हैं, हाँ? कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ देखिए समझना जरूरी कि क्यों लिया गया, वही मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि क्यों नहीं ले रहे। एन की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर ये जो एन लिखा है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। क्यों, जैसे ही बेस 1 से बड़ा लोगे, 0 से बड़ा लोगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखे 2 का पावर कुछ भी रखिए, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। ये जो है पॉजिटिव, जैसे ही आपने पॉजिटिव रख दिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, 1 2 नहीं, कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, उसका ये x कुछ भी सोचिए, बताइए कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या ऐसा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी नंबर रखें हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी को भी डाउट हो तो जरूर पूछें, ठीक है, बस डाउट भरी नजरों से न देखें कि भाई और सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है और पता चला पूछ भी नहीं रहे हैं, तो वो चीज नहीं चलनी चाहिए। कोई भी दिक्कत है आप उसको पूछिए, हमारे पास टाइम है, लेकिन चीजों को समझेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं समझेंगे फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर वहां मिस्टेक होगी, क्योंकि फाइन चीजें भी पूछी जाती हैं। आईआईटी है तो ठीक है, वहां पर एक एक पॉइंट का यूज होगा, इन पॉइंट्स का यूज होगा क्वेश्चंस करते हुए, इसलिए बेसिक्स बताए जा रहे हैं सारे। चलो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी केवल ये फॉर्मूला आपको बताया, लॉग में और भी फॉर्मूले आएंगे, केवल इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 बेस 1/2। नोट कर लीजिए, आंसर मत बोलिए, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, फिर आंसर बताइएगा कि किस बच्चे का आंसर आ गया। कुणाल टाइम पे ज्वाइन कर लिया था बेटा, पूरा सुन लिया? अब इसको करिए जल्दी से सॉल्व, log 16 बेस 1/2। हैंड रेज कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, और बाकी यहाँ वालों का तो चेहरे से ही पता चल जाएगा। हाँ यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनके पेन रुक गए तो पता चल गया कि हाँ हो गया है, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। तो सर कितना 4, माइनस और प्लस में बहुत डिफरेंस है, माइनस नंबर मिले और प्लस नंबर मिले सेम है क्या? आप तो निगेटिव मार्किंग से आप हाँ अच्छी तरह से परिचित हैं। तो -4, आदित्य -4 सक्षम, बोलो भाई, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो हम सीखेंगे ना, सीखने के लिए तो आए। क्या करना है इसके लिए, मुझे नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x है, लेट अस अज्यूम इसकी वैल्यू x है। लॉग यहां से हटाएंगे इसी प्रॉपर्टी से, लॉग हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर x बराबर n, यहां से हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर x बराबर 16। 1/2 को क्या लिखोगे, 2 पावर -1, पावर x मींस 2 पावर -x बराबर 16, 16 को क्या लिखा 2 पावर 4। कंपेयर करेंगे अब एक्सपोनेंट, तो -x बराबर 4, -x 4 है तो x कितना हुआ -4,
और x ही तो ये वैल्यू है। Therefore log 16 बेस 1/2 कितना है? -4 ठीक है, -4 है ना? यस सर। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किसके ऊपर कंडीशन बताई थी आपको? a पे बताई थी, n पे बताई थी, x पे कोई नहीं बताई थी। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ x निगेटिव भी हो सकता है। लॉग का जो आउटपुट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। लॉग के अंदर यहाँ जो लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो लिखा है हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 भी नहीं होगा। तो यहाँ ये आंसर है -4। सेकेंड, फाइंड log 32 base 16 and the value of log 32 base 16, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। log 32 base 16 हो गया? कुमार हुआ? अपराजित? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है, बताओ आंसर अपराजित। सर 5/4। 5/4 अच्छा, 1 आ रहा है। लव 5/4, आदित्य 5/4, 5/4, कृतिन 2 आ गया, गलती कर दी। 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए मिस्टेक से सीखिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कुछ नया मेथड अगर लगा रहा हूँ तो आप सोचिए, नहीं तो वैसे ही लगा रहे हैं तो वैसे ही आप सॉल्व कीजिए। गलत होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उससे सीखें। तो जो गलत करेगा वही सीखेगा कि ये गलती हुई, अब अगले में ये नहीं गलती करनी। जो करेगा ही नहीं, बैठ के देख रहा है केवल सॉल्यूशन, उससे नहीं होगा। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, जो नहीं बने घर पे करें, अपने से जब करेंगे आपका सॉल्यूशन, फिर वो आपका सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो मेरा ही रहेगा सॉल्यूशन। इसको क्या जूम किया? x से जूम कर लिया, लॉग हटाया, ये बना 32 इज इक्वल टू 16 पावर x। देखेंगे 32 बराबर 16 पावर x, 16 इंटू x नहीं, देखो 2 तो उसका आएगा जो 16x लिखा होगा, है कि नहीं करते? मतलब 16x आपने लिखा है, और देखो मैं हर जगह एक्सपोनेंट लिख रहा हूं, तो उस बात का ध्यान दें। अब यहां से देखिए 32 2 पावर 5, और ये क्या हुआ 2 का पावर 4। बेस सेम बनाना है, बेस सेम बनाना है जिससे हम एक्सपोनेंट कंपेयर कर पाए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो देयरफॉर 5 बराबर 4x, x बराबर 5/4, और x क्या है? ये तो है x, जिसको अज्यूम किया जाए। देयरफॉर log 32 बेस 16 इज इक्वल टू 5/4। कोई भी डाउट? जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसका मॉड्यूल में आपको दिलवा दूंगा प्रिंटेड, हाँ ठीक है, आप सभी को लॉगरिथम का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड log 1728 बेस 2√3। फाइंड log 1728 बेस 2√3। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताएं। देखो बेसिक क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डेप्थ एक पहली क्लास में लगेगा, फिर उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन। और कोटा में एक प्रिलिको बुक भी कराते हैं लॉगरिथम की, है आपके में से किसी के पास? ग्रुप मैंने ऑर्डर करी है सर, मेरी बुक कल तक आ जाएगी वो वाली। क्या कर रहे हो बेटा? सर मैंने वो वाली बुक अभी ऑर्डर करी है, मेरी कल तक आ जाएगी। ऑर्डर की है अपराजित? यस सर। ठीक है, अपराजित ने ऑर्डर की है। वो बुक कहाँ से ऑर्डर की? ऑनलाइन? सर वो अनअकैडमी वाले बोल रहे थे तो मैंने मंगा ली थी।
कोई बात नहीं, मैं जो उसमें से जो जो पेज होते हैं जो करवाए जाते हैं, पूरी बुक नहीं कराई जाती, लॉग के कुछ पेजेस हैं, 10-12 पेज होंगे, हाँ, तो वो पेज के आपको दे देंगे यहाँ से प्रिंट जेरॉक्स निकाल करके, वो करो वो क्वेश्चंस लॉग के, मतलब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इजी है प्रलिप को, बस बाहर की नाम से थोड़ा सा वो हो जाता है, उसमें बुक में कुछ ऐसा दम नहीं है ज्यादा, ठीक है, लेकिन ना फिर भी किसी को लगे कि हाँ भाई मैंने प्रलिप को की थी ये बुक, नाम वो भाई नाम तो आप ऐसे सुनते हो ना, तो सेटिस्फैक्शन रहे कि किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। log 1728 base 2 root 3 is equal to x, इसको x अज्यूम कर लिया, वैसे सॉल्व करेंगे, आया आंसर सक्षम, कर लिया। इधर देख ही नहीं रहा है, देखो तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाँ ध्रुव 6 देखिए क्या है, 1728 is equal to 2 root 3 raised to the power x, ऐसा लिखेंगे 1728, इस 2 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 into 3, रूट में 12 आ जाएगा, 1728 जो होता है 12 का क्यूब होता है, पता है, पता था, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये 12 का क्यूब है, ठीक है, तो ये 12 का क्यूब होता है, ये जिनको पता है वो तुरंत लिख लेंगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि देखो जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब रूट 12 क्या है, 12 पावर 1/2 रेज टू द पावर x, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 12 पावर x/2 और इधर है 12 पावर 3, कंपेयर किया तो x/2 बराबर 3 आया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, x की वैल्यू 6 मींस इस लॉगरिथम की वैल्यू 6 है, यही तो है, ये बराबर x है, इस लॉगरिथम की वैल्यू आ गई 6, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट वन फोर्थ लिखेंगे, फाइंड log base 2 log 4 base 2, find the value of logarithm of base 2 log 4 base 2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक 1 मतलब 1, ठीक है सरंस, तो इसको x अज्यूम कर लेते हैं, वैसे ही मैं तो उसी मेथड से कर रहा हूं, देखो मेथड तो बाद में जब लॉग की प्रॉपर्टी जिन्होंने पढ़ा है दूसरे ही मेथड से आगे, हाँ, लेकिन मैं अभी एकदम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिसको ठीक है कुछ नहीं आता हो जीरो से, ऐसे ही है ना, log 4 base 2 और कोई भी टॉपिक, ये तो चलो इसका नाम आपने सुना, हाँ कुछ लोगों ने सुना है या फिर कल सबने नहीं, तो इसलिए आपको लग सकता है कि भाई एकदम स्टार्टिंग से नहीं किया सर, लेकिन आगे भी तो ऐसे टॉपिक हैं जिनका नाम आपने नहीं भी सुना होगा या जिनका एकदम नहीं फंडामेंटल पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि सारे टॉपिक ही जीरो से पढ़ाए जाएंगे और आगे तक पढ़ाए जाएंगे, वो आप खुद ही देखोगे कि जो उसमें जेई एडवांस के भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मेंस के भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो दिया रहेगा आपको मॉड्यूल, लॉग हटाए ये कितना है 2 पावर x, फिर यहां से लॉग हटाएंगे तो क्या लिखोगे 4 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 पावर x, ऐसा आएगा, देखो 2 का पावर x, इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 2 पावर x, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट तो क्या हुआ 2 बराबर 2 पावर x, फिर से इन दोनों में बेस सेम है तो इसका एक्सपोनेंट कंपेयर हुआ तो x बराबर कितना आ गया 1, इसको x अज्यूम किया था मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, देयरफॉर log
4 बेस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो ग्रुप बनाए आप सभी लोग उसमें है ना? हाँ, तो आज मैं उसमें हो सकता है देख लेता हूँ कहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डीपीपी भी डाल देंगे लॉग की, वो आप कर सकते हो नेक्स्ट क्लास तक। फाइंड लॉग बेस 4/3 1.3 बार। लॉग 1.3 बार बेस है क्या? 4/3। कैलकुलेट करेंगे इसको। ये लिखा है 1.3 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब क्या है? लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना? तो ये रेकरिंग डेसिमल नंबर है। जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, बार लगा होता है, उसे हिंदी में बोल दो बार बार लिखना होता है। उसी डिजिट को बार बार लिखना होता है कि नहीं? जो डिजिट पर बार लगा है उसे बार बार लिखते रहना है कि नहीं? ये है x बराबर 1.333। एक डिजिट रिपीट हो रही हो तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है 13। 2 डिजिट रिपीट हो तो 1 के बाद उतने ही जीरो लगा के तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9x बराबर 12। तो x बराबर 12/9 दैट इज 4/3। इस तरह से हम रेकरिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर p/q फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये 4/3 जो है 1.3 बार के ही बराबर, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो 1.3 बार में, या इसे 4/3 में। तो इस तरह से हो गया ये log 4/3 बेस भी 4/3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको x से अज्यूम कर लिया। फिर वैसे ही 4/3 बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पावर x। लॉग बताएंगे 4/3 पावर x इक्वल टू 4/3। ये एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर x, मतलब इस लॉग की वैल्यू कितनी आ गई 1। देयरफॉर गिवन लॉगरिथम इज इक्वल टू 1। इस तरह से जो लॉगरिथम है उसकी वैल्यू 1 होगी। कोई भी डाउट है तो बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 लिखेंगे इसको। फाइंड लॉग बेस 5 रूट ओवर 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 up to infinite terms। रूट 5 into रूट 5 into रूट 5 रूट 5 up to infinite terms। लॉग ही की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो उसमें हम लोग कुछ दूसरे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो हमने 10th में पढ़े हैं, ठीक है? वहाँ इंक्लूड हो रहा है ना, ऐसे ही लॉग फिर दूसरे टॉपिक में इंक्लूड हो जाएगा। 1 है, ठीक है, करके सॉल्व करके बोलना है 1, ठीक है? ऐसे नहीं देखते ही नहीं बोला, ठीक है? तो बोलो, करो सॉल्व, कोशिश करो, ठीक है? जो नहीं बोला वो बोले, सॉल्व करें, कोशिश करें। गलत होगा कोई बात नहीं, जो आता था हमें उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। सीखने के लिए आए हैं हम यहाँ, आप मुझे सिखाने नहीं आए कि सर को ये नहीं आता है, चलो ये भी बता दें, सर को परफेक्ट बनाते हैं। हाँ, इसके लिए तो आए नहीं आप सीखने के लिए आए हैं। जो जहां दिक्कत होगी वो बताया जाएगा आपको। कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को दिक्कत है ना, तभी तो है हम हैं यहाँ। इस क्वांटिटी को अलग से सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने इसको अलग से सिंप्लीफाई किया था ऐसे ही अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे x लिया था ऐसे इसको x ले लेते हैं, तो फिर लेट x बराबर
या x हम बाद में यूज करते हैं तो लेट t बराबर यूज कर लो, कुछ भी नंबर ले लो, लेट t बराबर √5 √5 ऐसे लिख लिया अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, जब इनफाइनाइट टर्म्स का एक पैटर्न हो, और इनफाइनाइट टर्म्स के पैटर्न पर यही एडवांस में लॉगरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। इतना सिंपल नहीं था वो, एडवांस का था तो थोड़ा सा था हाँ बीच में, लेकिन था पैटर्न यही था, मतलब कॉन्सेप्ट ये। जब इनफाइनाइट टर्म्स का पैटर्न हो तो उसमें आप किसी भी सबसे पहले एक टर्म को हटा दें, उसी पैटर्न में से सबसे पहला टर्म हटाइए। देखिए यहाँ पे मैंने हाथ रखे, आप देखिए बाकी ये पूरा पैटर्न और इस पैटर्न में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इन्फिनिटी -1, इनफाइनाइट -1 कितने टर्म हो जाएंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। तो ये भी इनफाइनाइट टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे? इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं? x। तो ये हो जाएगा, सॉरी t एज्यूम किया है तो t लिख लेंगे, जो एज्यूम किया है वो आ जाएगा। t लिया है तो t आ जाएगा, x आ जाएगा। ये बराबर हो गया t बराबर √5t, और रूट के अंदर वैल्यू है तो ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो t की वैल्यू यहाँ क्या होगी? ग्रेटर देन 0, t 0 नहीं हो। स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर बराबर 5t, एक t दोनों तरफ से कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये t की वैल्यू 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई है 5। ये यहाँ रख देंगे और लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Therefore, given logarithm क्या हो जाएगा? log 5 to the base 5, log 5 to the base 5, इसको एज्यूम कर लें बराबर x। log यहां से हटाएं तो ये हो गया 5 is equal to 5 पावर x। एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1, x बराबर 1 होता है, इस लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो गिवन लॉगरिथम इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड log बेस है 9 into √3 और वैल्यू है 0.1 बार। log 0.1 बार, बेस है 9 into √3। नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, देखेंगे। किसका हो गया? ध्रुव हो गया? हो गया, बस मैं ये पूछा हूँ। हो गया। अच्छा, अपराजित, कुणाल कर रहा हूँ अभी। कर रहे हैं। सारांश हो गया? ठीक है, सारांश क्या आंसर? -4/3। ये सही नहीं है। -2/5 ये भी सही नहीं लग रहा है। जल्दीबाजी का काम गड़बड़ कर रहे हो, जंप करो स्टेप लेकिन ठीक से। हाँ पहले चलना सीखो। हाँ -6/5 -4/5 सही, -4/5 ये सही आंसर है। ध्रुव हाँ, अपराजित क्या बोल रहा है? -4/5। हाँ -4/5 ये आंसर होगा, -4/5। तो मैं तो वैसे ही चलूंगा जैसे पहले चल रहे थे। चीजें थोड़ी थोड़ी भाई, कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, मैथ्स है, ध्यान से करनी है आपको कैलकुलेशन। और आप भी जानते हो कि भाई धीरे धीरे वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जेई में। अगर लॉग का क्वेश्चन आएगा तो लॉग वैसे ही सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारे टॉपिक्स में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ना इसे। इसको लेते हैं, लेट t बराबर 0.1 बार। 0.1 बार का मतलब 0.1111, जिसके ऊपर बार लिखा उसे बार बार लिखा, वही है। इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10t बराबर 1.111 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9t बराबर, ये 0.111 कैंसिल, 1 t बराबर
1/9, t की वैल्यू कितनी हो गई 1/9, मतलब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे 1/9, तो ये हो गया लॉगरिथम 1/9 बेस है 9 इंटू √3 इज इक्वल टू x। वैसे अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पहले आपको बताया लॉग हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखोगे 1/9 इज इक्वल टू 9 इंटू √3 रेज टू द पावर x। बताइए आप टोक सकते हैं अगर मैं कोई भी दूसरा मेथड लगा दूं, जो पढ़ाया है वही अप्लाई कर रहे हैं। 1/9 को लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया 3 पावर -2, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू √3 को 3 पावर 1/2 पावर x, ये एक्सपोनेंट ऐड होंगे 3 पावर 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2 5/2 x 3 पावर -2, ठीक है। यहां से आ गया -2 बराबर 5/2 x, तो x की वैल्यू -4/5, x क्या है, ठीक है। Therefore this logarithm will be -4/5, ठीक है। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि सब लोग गलत बताएंगे, कोई तो सही बताएगा। आदित्य आ गया था सही बेटा? चलो इसको आगे पढ़ते हैं। अब लॉग में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिससे ये क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज से करेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएंगे, जो कि आप कर ही रहे थे कुछ लोग, हाँ, लेकिन उसको आसान और करते हैं। हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा लॉग में? सबसे पहला पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू a पावर x, इफ n इज इक्वल टू a पावर x, देन क्या पढ़ रहे हैं हम? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो ये दिया है तो इससे log हटाते हैं, a रेज़ टू द पावर x बराबर n। इसी पर तो बेस्ड ये सब कर रहे थे। यहां हमने देखा a क्या होता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, x एनी रियल नंबर n ग्रेटर देन 0। इससे पहला फॉर्मूला, ये x की वैल्यू यहां log n बेस ए इसमें अगर रख दें इस इक्वेशन, हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर n बराबर a रेज़ टू द पावर क्या होगा, log n टू द बेस a, बोल सकते हैं। देखिए n बराबर क्या हुआ, a के एक्सपोनेंट में क्या लिख दिया मैंने, x की यहां से ये वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी थी, log n टू द बेस a, ये x के प्लेस पे लिख दिया। यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, a के एक्सपोनेंट में log n बेस है, ये दोनों बेस और ये सेम है, तो इस पूरे को आप गायब कर दो, n के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि अगर ऐसे लिखे हो 7 पावर log 3 बेस 7 कितना होगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब कोई कहे कि 25 को 4 का क्या एक्सपोनेंट लिखें कि 25 हो जाए, log 25 बेस 4, देखो ये हटाओगे 25 हो गया। जो अभी आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कहां से की थी कि 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर है, लेकिन 4 का पावर लिखना हो तो 4 का पावर x लिख रहे हैं, वो 2 और 3 के बीच में, तो लेकिन वो नंबर क्या है, वो नंबर है log 25 बेस 4, है कि नहीं। और यहीं से डेफिनेशन आती है लॉगरिथम की। अभी तक हमने लॉग की डेफिनेशन नहीं ली कि क्या होते हैं, वो देखें डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लेकिन logarithm of any number n greater than 0, logarithm of any number n to the base a greater than 0 not equal to 1, logarithm of any number n to the base a is the exponent
एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, logarithm of any number n to the base a is the exponent to which base a must be raised to obtain the number n. To obtain the number n. तो n क्या है? a बेस के और में एक्सपोनेंट है, कौन सा एक्सपोनेंट है? हाँ ठीक है, log n to the base a बराबर है ना। देखिए वापस लैंग्वेज से, ये तो लिख रहा है logarithm of any number n to the base a, logarithm of any number n to the base a is the exponent, exponent मतलब पावर, to which base a must be raised, जिसको बेस a के पावर में अगर हम रख दें तो हमें क्या मिलेगा? नंबर n मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन आई है, logarithm of any number n to the base a is the exponent to which base a must be raised to obtain the number n. याद हो गया डेफिनेशन? ठीक है, कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती कहीं, और जेई में भी नहीं आने वाली है डेफिनेशन, और वैसे भी नहीं एनसीईआरटी में कहीं डेफिनेशन पूछ रहे हैं, मैथ्स में पूछी भी नहीं जाती, तो कोई नहीं, मेन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो याद हो जाएगा आपको, है कि नहीं? ऐसा मुझे विश्वास है। इसका एप्लीकेशन होगा जैसे अभी आपने अप्लाई किया, बस ये दूसरे क्वेश्चन में आता रहेगा। चलो, और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ logarithm. First, log 1 to the base a is equal to 0. log 1 to the base a is equal to 0. जो भी प्रॉपर्टीज लिखी जा रही है उन सभी प्रॉपर्टीज में क्या करना है? बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 लेना है। लॉग के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो वो ग्रेटर देन 0 लिखना है। या तो मैं हर प्रॉपर्टी में लिखता जाऊं, या फिर मैं आपसे बोल दे रहा हूं कि जो भी प्रॉपर्टीज लिखी है उसमें बेस जो भी लिखा होगा वो क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। और लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी है तो वो ग्रेटर देन 0। अभी ये कैसे हुआ? तो आप ऐसे देख सकते हो, लॉग हटाओगे क्या आएगा? a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और a पावर 0 1 होता है तो उससे हम ये लॉग के टर्म में लिख देते हैं, log a to the base, log 1 to the base a इक्वल टू 0। तो उससे आए जो कि बेसिक था उसी से बन रहा है, सारे फॉर्मूले उसी से बन रहे हैं। सेकंड, log a to the base a, ये दोनों बराबर हों तो वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि a पावर 1 a होता है, लॉग हटाओगे तो a रेज़ टू द पावर 1 ही तो a होगा। a पावर 2 a होगा क्या? नहीं। a पावर 3 होगा क्या? नहीं। a पावर 1 होगा ये, उसी से बन रहा है। अगेन थर्ड, log 1 by a बेस a बराबर कितना होगा? -1, a रेज़ टू द पावर -1, 1 by a हो जाएगा। ठीक है, a का पावर -1 लिखोगे तो क्या आएगा? 1 by a। और यही बराबर log 1 by a लिखा हो तब भी -1, एक दूसरे की यहाँ रेसिप्रोकल लिखा तो वैल्यू क्या होगी? -1। बाकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log m into n बेस। log m plus log n will be equal to log mn। ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है,
दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। इसका बेस भी सेम और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लॉग कॉमन ले लिया m प्लस n हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग m इंटू n कैसे हुआ इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए इसको भी x ले लें, इसको y ले लेते हैं। लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। यहां से log हटाएंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x होगा। log n बेस a इज इक्वल टू y, तो n बराबर a रेज़ टू द पावर y। यहाँ देखिए m इंटू n है तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Therefore m into n will be equal to a to the power x into a power y, that is equal to a raised to the power x plus y। फिर जैसे ये log की प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, एक्सपोनेंट से log लिखना हो तो n बराबर a पावर x लिखा हो तो उसको उससे log कैसे लिखते हो, log n to the base a बराबर x लिखते हो। तो वैसे इसमें लिखो, क्या लिखोगे, log mn to the base a बराबर x प्लस y। देखो इससे log हटाएंगे तो a पावर x प्लस y बराबर mn आएगा। x की यहाँ क्या लिखोगे, x किसको एज्यूम किए थे, log m, तो x के जगह पे लिखो log m बेस a, और y किसके जगह पे प्लेस पे क्या होगा, log n टू द बेस a। देखिए ये रिजल्ट है, ये तो लिखा है प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वन आप बना सकते हैं, log m माइनस log n अगर लिखा तो क्या आ जाएगा, log m अपॉन n टू द बेस a, log m अपॉन n, log m बेस a माइनस log n बेस a will be log m अपॉन n बेस a। ठीक है, यहाँ ए अगेन वही ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, mn जो भी लॉग के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, देखो कैसे, यहां तक लिखोगे फिर क्या करोगे, यहाँ m बाई n डिवाइड करोगे, m बाई n करोगे तो a पावर x बाई a पावर y आएगा, वो क्या बन जाएगा a पावर x माइनस y। ऐसे लिखेंगे तो इधर आएगा x माइनस y, मतलब log m माइनस log m। समझ रहे, जैसे ये प्रूफ किया गया वैसे ही इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, log m पावर n बेस a लिखा हो, m का यहाँ एक्सपोनेंट n हो तो ये n जो होता है इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, दैट इज n इंटू log m टू द बेस a। प्रूव करना तो वैसे ही बराबर इसको x ले लो और आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। करना चाहे तो बताएं आप, नहीं तो कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट देखिए 6, log m यहां बेस में a पावर p लिखा, log m बेस में क्या लिखा a पावर p, तो ये जो p है जब यहां आएगा तो 1 बाई p हो जाएगा, 1 बाई p log m टू द बेस a, ऐसा बनेगा। इसी तरह से log m पावर n बेस में हो a पावर p, इन्हीं दोनों कंबाइन कर दिया मैंने, तो यहां से n आएगा, यहां से p 1 बाई p आएगा, n अपॉन p log m टू द बेस a। 6 और 7 का ही कॉम्बिनेशन है a। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, फिर आगे और सर हाँ बोलो बेटा।
सेवेंथ प्रॉपर्टी कैसे आई, ये समझ में नहीं आ रही सेवेंथ वाली। प्रॉपर्टी कैसे है, ठीक है प्रूव कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन मैं लिखने लग गया हूं, तो पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स लॉग, कोई भी पॉइंट में इस तरह की दिक्कत हो तो आप पूछिए, बाकी विश्वास जरूर बनाए रखें कि हाँ जो भी लिखा है सही लिखा है। डाउट जरूर पूछें कि कैसे लिखा है, क्यों है। लेकिन अगर उस समय तुरंत डाउट नहीं क्लियर हुआ तो आपको अब बाद में ये नहीं रखना है पता नहीं सही था कि नहीं, जो लिखा है एकदम सही है। सॉल्व फॉर एक्स log x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4। हो गया। x की क्या क्या वैल्यू होगी तुषार? 4। x की वैल्यू 4 आएगी। तुषार का कहना है लव 4 4 ध्रुव 4, सभी लोग 4 कहते हैं। सारांश 4, अपराजित 4, सभी लोग का 4 ही आंसर आ रहा है। -4 नहीं होगा? प्लस माइनस 4। आपसे बोल दें फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप तो एक ही बता दोगे। जरूरी थोड़ा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऑप्शंस दे दिए 0 1 2 3। इतने इजी क्वेश्चंस में भी गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। कैसे देखिए देखिए कैसे लॉग हटाएंगे यहां से, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 16। तो x की वैल्यू कितनी हुई प्लस माइनस 4। दोनों आंसर लेंगे, कोई तकलीफ है दोनों आंसर लेने में? अरे कैसे मैथमेटिक्स कर सकते हैं, x स्क्वायर का 2 आगे लेंगे। अभी बात करते हैं उसकी भी। पहले ये बताइए इसमें कोई तकलीफ है? प्लस माइनस 4 यहाँ पे इस मेथड में प्लस 4 रखें या माइनस 4 रखें, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं है। लॉग के अंदर जो पूरी वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लॉग के अंदर पूरी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब कोई कह रहा है तो जान कि 2 पहले मैं इधर ले आऊं तो 2 अगर इधर पहले ले आए तो वैसे तो न लाए, ज्यादा बेटर है ये मेथड। फिर भी अगर आप कहते हैं कि इधर ले आए तो क्या होगा 2 log x बेस 2 ऐसे लिख दे। तो अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी ना हमने, ये अभी आगे के पॉइंट मैंने पढ़ाए नहीं आपको, इसलिए डायरेक्ट मैंने बस प्रॉपर्टीज लिख दी, कोई कंडीशन बिना लिखे। लेकिन यहाँ पर 2 हो 4 हो 6 हो इवन पावर हो, ये 2 अगर यहाँ आएगा तो यहाँ क्या लिखते हैं मॉड x, रूट एक्स स्क्वायर मॉड x होता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो 2 आगे लेकर के आना चाहते हो तो आप यहाँ x नहीं लिख सकते, नहीं तो आपका जो -2 4 वाला आंसर है वो तो आपका गलत। -4 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो -4 रख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर वो तो ठीक है, सॉल्यूशन यहां से मिला ही नहीं, जबकि वो भी तो सॉल्यूशन है। तो अगर 2 अगर यहाँ लेके आएंगे तो सही तरीका क्या है 2 log mod x लिखेंगे, बराबर कितना हुआ 4। तो यहाँ से log mod x कितना हुआ बेस 2 बराबर 2, तो mod x बराबर 2 स्क्वायर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 4। मेथड कोई भी हो, अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अलग अलग आंसर आ नहीं सकता। अच्छा ये 7th के लिए पूछ रहा था आपने, इसको देखते हैं, इसका प्रूफ फॉर 7th के लिए तो ये लिखा है log m बेस a पावर p इज इक्वल टू 1/p log m बेस a। इससे स्टार्ट करते हैं, लेट 1/p log m बेस a इज इक्वल टू x। ये x इधर ले आते हैं, log m बेस a इज इक्वल टू px।
तो m बराबर कितना हो गया, a रेज टू द पावर px, इसी को आप क्या ले सकते हो, a पावर p पावर x देख सकते हो। अब यही लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो इससे क्या मिलेगा, log m बेस a पावर p इज इक्वल टू x, लॉग डाउन देखो a पावर p पावर x बराबर m, ये जो लिखा हुआ है x बराबर ये आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों ही x के बराबर है, तो दोनों आपस में इक्वल। सर वो जो मॉड वाला कंडीशन है सर, वो नीचे वाले के लिए भी वैलिड है, a के पास p जो भी है 7 a पावर p अगर याद है, हाँ कोई भी हो, अगर आप x का इवन पावर 2 ही नहीं 2 4 6 8 कोई इवन पावर को इधर लेके आते हैं, आगे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब आप यहां सोचो कि यहाँ पे मेरे पास होता a का स्क्वायर, तो हटा रहे हैं तो वहां निगेटिव हो सकता ना, स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अरे यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया फर्स्ट ये, अच्छा इसको अगर मैं चेंज करके ऐसे लिखता, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन ये होता तो केवल +4 होता है। अब कोई कहे कि मैं इसके पावर में ले जाऊं तो ले जाओ, लेकिन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन तो है, ओरिजिनल क्वेश्चन को जो भी x का सॉल्यूशन आए वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x यहाँ निगेटिव सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर आप इसको यहाँ ले गए और इसके बाद ऐसे ही सॉल्व करने लग गए, ठीक है, तो यहाँ पे +-4 आया, लेकिन हम यहाँ -4 ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या आंसर होगा, केवल +4। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंसेस को। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर होगा x = 4, 2 से डिवाइड करेंगे, लॉग है तो 2 पावर 4। देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए उसे। बेसिक पॉइंट्स चल रहे हैं, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ने लगती है और इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसलिए बेसिक में भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछें, और जो भी फॉर्मूले बताए गए हैं वो सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x log बेस 2 x + 1 प्लस log x - 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। सॉल्व फॉर x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। log x + 1 बेस 2 प्लस log x - 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। देख ले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वापस अपने आंसर को देख लें। मैं बोलूं कि गलत है तो वो अच्छा नहीं लगता ना आपको, ठीक है, अच्छे से चेक कर लें फिर बताएं आंसर। क्या आंसर 3 बोल रहे हैं तो सर तुम बोल रहे हो अच्छे से देख लिया, +-3 बता रहे हो। हाँ? लगे प्रॉपर्टी log m + log n क्या होता है, log m * n, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log m * n मींस x + 1 * x - 1 इज इक्वल टू 3। कितना बन गया ये, x² - 1, और यहां से log हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 3, 2 पावर 3 कितना हुआ 8, तो x² हो गया 1 + 8 9, तो x कितना आया +-3 आया। लेकिन वापस ओरिजिनल पे चलिए, ये जो फॉर्मूले लगाने से पहले लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे ही मैं यहाँ x3 रखता हूँ, 3 + 1 3 - 1 ग्रेटर देन 0, लेकिन x - 3 रखने पे लॉग के अंदर क्वांटिटी देखो
फॉर x इक्वल टू -3 -2 -4 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। क्या लिख दें? फॉर x इक्वल टू -3 लॉग के अंदर की क्वांटिटी जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, क्वांटिटी इनसाइड लॉगरिथम इज कमिंग नेगेटिव, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो आंसर केवल क्या है? +3। ठीक है, फॉर्मूले तो लगा ही रहे हैं, साथ में इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? अपराजित कोई दिक्कत? अब आगे